अब इसमें जो खास बात है, H2SO4 का जहां तक सवाल है वो केवल Mn को +2 स्टेट में रखने में काम कर रहा है, या Mn का स्टेट तुम बताओ, बोलो बोलो बेटा, +4, यस और नो। यहां +4 से कहां जा रहा है बेटा, +2, ठीक है। कार्बन का नंबर +3, कहां जा रहा है बेटा, +4। तो आप आराम से देखोगे कि इसका एन फैक्टर सर 2 आएगा। मैंने लिखा तो था, एन फैक्टर कितना आएगा, 2। इसका एन फैक्टर 2 आएगा। 2 क्यों आएगा बेटा, मुझे जिसमें इंटरेस्ट है उसी की बात कर रहा हूं। अब सुनिएगा आप, बैक टाइट्रेशन का प्रॉब्लम कैसे मालूम चल गया होगा, आप ऑक्सिलिक एसिड लेके बैठे हुए इतना, ठीक है, और उसके बाद आपने जिस फ्लास्क में, बीकर में ले रखा है, उसको 250 ml तक सॉल्यूशन लेके गए हो। पहले कितने ml था आपके पास ऑक्सिलिक एसिड या H2SO4 का सॉल्यूशन, 50 ml। H2SO4 की कंसंट्रेशन इधर की जरूरत भी नहीं है मेरे को उसकी, लेकिन जो 50 ml का सैंपल ले रखा है अपन ने, ठीक है ना, 50 ml कौन है इसमें, ऑक्सिलिक एसिड, और उसका कंसंट्रेशन क्या है, पढ़ो आराम से पढ़ो, 0.5 ml। डाइल्यूशन किया, कितना वॉल्यूम हो गया, 250 ml। क्या ऑक्सिलिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट चेंज हो गए, क्या उसके मिलीमोल्स चेंज हो गए, नो। जितने उसके 50 ml में थे, 50 ml में उतने ही उसके कितने ml में, 250 ml। इसको लास्ट क्लास समझाया था, क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, डाइल्यूशन। यहां गड़बड़ है। अब आपने बाद में क्या किया है, इसका एक सैंपल लिया है, कितना, 25 ml सैंपल। ऐसा क्यों करते हैं वो बता रहा हूं, लेबोरेटरी में पूछता नहीं आपसे आईआईटी में। हम लेबोरेटरी में हमारे जो केमिकल जो रिएजेंट्स होते हैं बड़े कॉस्टली होते हैं हमारे पास जनरली। तो लेबोरेटरी में हम जो टाइट्रेशन करते हैं, हमारे जो ब्यूरेट पिपेट वगैरह बड़े एक्यूरेटली डिजाइंड होते हैं। इंडस्ट्री के स्पेशली ज्यादा कॉस्टली होते हैं, स्कूल वाले अलग होते हैं थोड़े से, है ना। तो हम, हमारे रिएजेंट कॉस्टली होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इतना सारा वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज में टाइट्रेशन 1 बार 2 बार 3 बार करनी पड़ सकती है। क्या पता एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपसे कोई ह्यूमन मिस्टेक हो जाए मेजर करने में। क्या क्या होता है बेटा, जैसे बीकर है, अब बीकर में आपने ब्यूरेट से सॉल्यूशन गिराया, पता लगा एक आध ड्रॉप बाहर गिर गई या उसके साइड में लगी रह गई, वो नीचे तक आई नहीं, रिएक्ट ही नहीं करा, तो वहां की ड्रॉप की कीमत होती है, वहां की ड्रॉप की कीमत होती है। कई बार क्या होता है, मान लो एक फ्लास्क में मैंने लिया, वो ड्राई था, लेकिन उसमें हो सकता है कि वो आपने उसकी सफाई नहीं करी, उसमें कुछ इंप्योरिटीज बैठी हो, आपने उसमें मान लो एसिड बेस का सॉल्यूशन मिलाया, वो कुछ इंप्योरिटीज से थोड़ा बहुत कुछ रिएक्ट कर गई, पता लगा उसके एक्चुअल मिलीग्राम कम हो गए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जिस सॉल्यूशन से उसको टाइट्रेशन करना है, या मुझे मान लो बहुत सिंपल बीकर है, मुझे बीकर में NaOH का सॉल्यूशन लेना है, तो बेस्ट तरीका ये कि पहले उसी NaOH के सॉल्यूशन से थोड़ा सा उसकी धुलाई कर दो, वो पटक दो, ताकि क्या होगा, सारी जो भी उसके अंदर कुछ पार्टिकल हो, कोई ऐसे पार्टिकल जो आप नहीं चाहते, अनवांटेड हो, इंप्योरिटी हो, कुछ भी हो, वो हट जाए। पहले से आराम से NaOH से धुलाई करके रख दो उसको आराम से, फिर अब NaOH मिलाओ, ताकि अब जो NaOH एक्यूरेटली मैच करवाओगे, सपोज 25 ml, वो 25 और 25 ml रिएक्ट करेगा सामने वाले से। वरना क्या, आपने पहले सूखा था, बिल्कुल ड्राई था, अब आपने ध्यान दिया नहीं, वो ऊपर भी लगा रहेगा कुछ ड्रॉप। अरे आप भी जानते हैं, एक ग्लास को भी अगर मैं गीला करता हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टिकल वाटर के भी कुछ ना कुछ अलग अलग जगह पे कई बार रह जाते हैं, आपने देखा होगा, कौन सी नई बात है, हाँ या ना। तो यहां पर सारा रिएजेंट यूज होना चाहिए। यहां हम जो सैंपल का छोटा पार्ट करते हैं, उसका फायदा क्या मिलता है कि मैं टाइट्रेशन को अगर दोबारा भी करना चाहूं, तो मेरे पास सैंपल बहुत सारा बचा हुआ है। देखो ना, 250 ml का मैं 25 ml लिया है, मतलब मैं इसकी अगर मान लो टाइट्रेशन दोबारा करना चाहूं, यस वी कैन, मेरे पास सैंपल अभी भी है बहुत सारा। तो अब देखिए सर, ये सैंपल का वेट, आइडियल थ्योरी पढ़ रहे हैं, पायरोलिसाइड समझते हैं अपन, इसमें MnO2 होता है। क्या होता है, MnO2 इज ए सोर्स, मेन सोर्स होता है इस सैंपल के अंदर, ओर के अंदर, है ना। इसको ट्रीट कर रहे हो ऑक्सिलिक एसिड के अंदर। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सिलिक एसिड टोटल मिलीग्राम निकाल के बैठ जाओ, जितने मिलीग्राम्स उसके यहां होंगे उतने मिलीकुलेंट्स यहां होंगे, हाँ या ना। ये रहे सर 50 ml इंटू 0.5 इंटू 2 कर दीजिए। 2 क्यों कर रहे हैं, एन फैक्टर 2 है। ये आ गया टोटल मिलीकुलेंट्स ऑफ ऑक्सिलिक एसिड। जितने मिलीकुलेंट्स इसके यहां होंगे उतने ही मिलीकुलेंट्स उसके यहां पर होंगे, यस और नो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ कौन है ये, ऑक्सिलिक एसिड। और यहां भी जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड है वो इसके इक्वल है।
लेकिन यहां अब इन दोनों के इक्वल नहीं होंगे बिकॉज आपने सैंपल छोटा कर दिया है सर, यस और नो। ये 25 ml किससे रिएक्ट कर रहा है, देखो ना, लिखो किससे रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 से। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि मिली इक्विवेलेंट, ये लिखना नहीं आपको, समझना है बस, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये केवल 25 ml के ऑक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। पहले और में कौन सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा है, MnO2। MnO2 किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सिलिक एसिड से। तो मैं ऐसे लिखूंगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 प्रेजेंट इन सैंपल इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड रिएक्टेड। फिर लिखूंगा टोटल मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सिलिक एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड रिएक्टेड विद KMnO4। ऑक्सिलिक एसिड का पहला पार्ट किससे रिएक्ट कर गया, MnO2 से, हाँ या ना। रिमेनिंग पार्ट किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, KMnO4 से, KMnO4 से। तो मैंने KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट निकाले, लेकिन ये KMnO4 के जो मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे, आराम सुनना, ये रहे 0.02 KMnO4, हाँ या ना। एसिड तो पड़ा ही है सॉल्यूशन में। +7 से कहां जाएगा, +2 में, कौन, KMnO4। तो इसका एन फैक्टर 5। ये हो गया इसकी नॉर्मलिटी। वॉल्यूम बताओ इसका 30 ml। अब ये क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 रिएक्टेड, हाँ या ना, हाँ तो करो। ये किसके बराबर है बेटा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड रिमेनिंग इन ओनली 25 ml सैंपल, हाँ या ना। तो मैं अगर ये लिखना चाह रहा हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड इन 250 ml, तो आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर आप देखना धीरे धीरे, 0.02 इंटू 5 इंटू 30 इंटू, मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपने 250 ml में से केवल 25 ml का सैंपल लिया था। या मैं इसको बच्चों की तरह ऐसे बोलूंगा, आराम आराम सुनना, कोई जल्दी नहीं। मिली इक्विवेलेंट of KMnO4 reacted is equal to milli equivalent of oxalic acid present in only 25 ml sample, only 25 ml sample। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये ऑक्सिलिक एसिड के वो मिली इक्विवेलेंट 25 ml सैंपल में प्रेजेंट है, तो 1 ml में कितने प्रेजेंट होंगे, डिवाइड बाय 25। 250 ml में कितने होंगे, 250। इजी लैंग्वेज में आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई, आपसे पूछो अपने आप से। बिकॉज हमने जो 250 ml का सैंपल है उसका केवल 25 ml किससे रिएक्ट करवाया है, KMnO4 से। अदर लैंग्वेज में अगर मैं KMnO4 को यहां से रिएक्ट ना कराकर सीधा यहां से रिएक्ट करवाता, तो फिर मेरे को 10 टाइम्स KMnO4 ज्यादा कंज्यूम होता। इसको बोलते हैं मनी सेविंग। मैंने किससे रिएक्ट करा, केवल 25 ml से, तो 250 ml में कितने हो जाएंगे, आपने बोला इंटू 10। ये 10 ही है, 250 ml डिवाइड बाय 20 कर प्रूव करो, 10 है। अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, सोचना स्टार्ट। आप बोलोगे सर टोटल मिली इक्विवेलेंट दे रहे 50 इंटू 0.5 इंटू 2, जितने यहां है वो यहां पर है, किसमें, 250 ml में। तो अब प्रॉब्लम आपकी अगर मुझसे पूछे तो मैं एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा। वेट किसका, MnO2 का, डिवाइड बाय equivalent weight of MnO2 into 1000 is equal to total milligram of this minus this। आराम से देखिए, बहुत आराम से। टोटल मिलीक्वेंट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड 50 इंटू 0.5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बता दिया गया, एन फैक्टर 2। किसका, ऑक्सिलिक एसिड। अब पहले सोचना बंद कर दो जो भी सोचा हुआ है। मिलीक्वेंट ऑफ KMnO4, ये जो लिखा है इन 25 ml का मतलब है 25 ml के सैंपल से रिएक्ट कर रहा है। 25 ml किसके थे, इसको ऐसे लिखता हूं, रिएक्टेड विद 25 ml सैंपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 रिएक्टेड विद, बोलो, 25 ml सैंपल ऑफ ऑक्सिलिक एसिड। वेरी सिंपल, ठीक। ये इंटू 5 क्यों किया था, एन फैक्टर किसका, KMnO4। क्यों, एसिड मीडियम में KMnO4 +7 से कहां आता है, +2 में। अब ये देखिए 30 इंटू 0.02 इंटू 5
ये रहे ना KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट। ये क्यों कर रहे हैं अभी समझाया था मैंने, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, हाँ या ना। एसिड लेफ्ट, ये सॉल्व करेंगे आप, ये एसिड का मतलब ऑक्जेलिक एसिड, इसको सॉल्व करके देख लो 10, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, 0.1 कितना आ गया ये 30, शुरू में कितने थे 50, ये रे कैलकुलेशन 50 टोटल थे, 20 उसके बचेंगे, क्यों बचेंगे, बिकॉज 30 मिली इक्विवेलेंट किससे रिएक्ट कर रहे हैं, KMnO4 से, हाँ या ना। तो ये एक लाइन में अगर सॉल्व करवाते मैं इसको ऐसे लिखता W/87 डिवाइड बाय 2 इंटू 1000, इसको ऐसे समझो, इज इक्वल टू टोटल मिली इक्विवेलेंट कितने आए थे 50, ऐसे लिखता मैं 50 इंटू 0.05 है शायद, 0.5 है ना, चेक कर लेना, 0.5 इंटू आराम से 0.5 इंटू 2 माइनस 30 इंटू 0.02 इंटू 5 इंटू 10, ये किसके मिली इक्विवेलेंट है MnO2 के, डिवाइड बाय 2 क्यों किया, मोलर मास को 2 है, कैसे पता लगा, MnO2 +4 से +2 में जाएगा, n फैक्टर 2, ये क्या है टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये क्या है मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिएक्टेड विद KMnO4। बस उसमें ये जो चालाकी थी वो हमने समझ ली कि हमको 10 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है, व्हाई, बिकॉज एग्जाम इज वेरी क्लेवर, वो पूरे सैंपल से रिएक्ट नहीं करवा रहा है, वो KMnO4 की रिएक्शन केवल 25 ml सैंपल ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करवा रहा है, जो बचा हुआ है किससे रिएक्ट करने का बचा हुआ है, MnO2 से रिएक्ट करने के बाद बचा हुआ है। तो ये पूरी प्रॉब्लम है एक लाइन की, लेकिन इसमें गलतियां देखो, जो नॉर्मल बच्चा है वो तो करेगा ही नहीं, खैर पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व, जो अच्छा बच्चा होगा वो समझेगा कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहां इसको 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, रीजन बताया, इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, एक भी जगह गलती होगी आपका आंसर नहीं आएगा। एडवांस के हिसाब से अच्छा प्रॉब्लम है, यहां से वेट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा वेट, एक स्टेप लिखिए सर 50 टोटल 30 बचे हुए से रिएक्ट कर रहे थे, 20 बचे, 20 देश